महिला चरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन्दर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र अर्थात तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। जिसका पहला अध्याय में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की विशेषताएं, उनके लक्षण, उनका स्वरूप विस्तार से बताया गया है। उसके साथ में ही सात तत्वों का, जो सात तत्व कहे जाते हैं और जिनके श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, उन सात तत्वों का हमने नाम पढ़ा, उनका स्वरूप पढ़ा। जिसमें से जीव और अजीव दो बेसिक तत्व हैं और बाकी उनकी पर्याय हैं। पर्याय इन द सेंस की उनमें से जो आश्रव और बंध है वो तो उनकी मिलने वाली संयोगी पर्याय हैं। और जब वो दोनों फिर अलग अलग होते हैं तो संवर, निर्जरा और मोक्ष वाली पर्यायें प्रकट होती हैं। ये हमने विस्तार से पढ़ा। और आगे ये भी पढ़ेंगे कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो आपको इन्हीं के मेल जोल से निर्मित हुई पर्यायें मिलती हैं। उनके अलावा और कोई तत्व नहीं है। और कोई तत्व नहीं का अर्थ क्या है? कि जो पुद्गल का जो जो दो शरीर रूप में दिखाई देना और शरीर में हमारी आसक्ति आदि होना, फिजिकली और मानसिक रूप से सारा खेल उसी का ही है। तो अपन ये देखेंगे कि कैसे उन तत्वों से हमारा सारा जो संसार बनता है और उनकी जो विकारी अवस्थाओं के निकल जाने के बाद में जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं, उनसे हमारा संसार संकुचित होने लगता है। तो वो कैसे होता है अपन बात करेंगे अभी। देखो, अपन ये पढ़ा था 3 नंबर का। जिसकी दशा को अशुद्ध में से शुद्ध करना है, उसका नाम तो प्रथम अवश्य दिखाना ही चाहिए। इसलिए जीव तत्व प्रथम कहा गया है। पश्चात जिस ओर के लक्ष्य से अशुद्धता अर्थात विकार होता है, उसका नाम देना आवश्यक है। इसलिए अजीव तत्व कहा गया है। अशुद्ध दशा के कारण कार्य का ज्ञान कराने के लिए आश्रम और बंध तत्व कहे गए हैं, है ना। अशुद्ध दशा कैसे हुई कि जब जब भी कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलने की चेष्टा करता है या उनका संयोग होता है, तो उस दशा का नाम जो है, वो चूंकि उसकी प्योर अवस्था से भिन्न हो गया, इसलिए उसको अशुद्ध दशा कही जाती है। अशुद्ध दशा के कारण कार्य का ज्ञान कराने के लिए आश्रव और बंध तत्व कहे गए। तत्पश्चात मुक्ति का कारण कहना चाहिए। और मुक्ति का कारण वही हो सकता है जो बंध और बंध के कारण से उल्टे रूप में हो। इसलिए आश्रव के निरोध होने को संवर तत्व कहा। अशुद्धता विकार के एक देश दूर हो जाने से कार्य को निर्जरा तत्व कहा है ना। निर्जरा कहना एक देश मतलब पार्शियल निकल जाना। जीव के अत्यंत शुद्ध हो जाने की दशा को मोक्ष तत्व कहा है। इन तत्वों को समझने की अत्यंत आवश्यकता है, इसीलिए वे कहे गए हैं। उन्हें समझने से जीव मोक्षोपाय में युक्त हो सकता है। मात्र जीव अजीव को जानने वाला ज्ञान मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी नहीं होता। इसलिए जो सच्चे सुख के मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें इन तत्वों को यथार्थतया जानना चाहिए। ना ऊपर क्या लिखा है कि सिर्फ जानने से नहीं होगा, फिर नीचे लिखा है यथार्थतया जानना चाहिए। यथार्थतया का अर्थ क्या है भाई? किसी को समझ में आए तो बताएं। तो यथार्थ कैसे? धारण करना।
इसमें धर्म। श्रद्धान करना। हाँ, श्रद्धा के लेवल पर जब वो आ जाता है तब वास्तव में उसका जानना, यथार्थ जानना कहा जाता है। सर दूसरे वाले को जरा एक बार रिपीट कर दें, दूसरा वाला। इसके ऊपर वाले पैरा को, कल जो अच्छा, किया। ओके। देखो, सात तत्वों में से प्रथम दो तत्व जीव और अजीव द्रव्य हैं, तथा शेष पांच तत्व उनकी सहयोगी तथा वियोगी पर्याय हैं। आश्रम और बंध संयोगी है, तथा संवर, निद्रा और मोक्ष जीव अजीव की वियोगी पर्याय है। जीव और अजीव तत्व सामान्य है, तथा शेष पांच तत्व पर्याय होने से विशेष कहलाते। इसमें क्या कुछ कंफ्यूजन हो तो बताएं। नहीं मतलब ये जीव अजीव जो द्रव्य हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? कौन सी श्रेणी में जैसे, मतलब जो जैसे तत्व द्रव्य हैं दो। दो द्रव्य हैं और जो आपके शेष पांच तत्व सहयोगी और वियोगी बताए। हाँ, तो जीव और अजीव को मिलाकर के जो अवस्था बनती है हाँ। वो आश्रव और बंध के रूप में सामने आती है ना। अच्छा। जब जब जीव छोटे भाव करता है तो वो जो कर्म परमाणु है, वो हम्म, कर्म परमाणु फिजिकली आत्म द्रव्य के प्रदेशों की ओर आते हैं, और इसलिए उस अवस्था को अशुद्ध अवस्था या विकारी अवस्था कहा जाता है। हम्म, और इसी प्रकार से जब उनका बंद हो जाता है आत्म प्रदेश के साथ में वो पिंड हो जाते हैं, एक जगह पे पिन पॉइंट हो जाता है, तो वो भी अशुद्ध दशा है। इसलिए दोनों ही दशाएं विकारी दशाएं हैं, जहां जीव और अजीव की संयुक्त अवस्था मानी गई है। तो संयुक्त अवस्था जब भी किसी की होती है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, इसलिए उसको अशुद्ध कहा जाता है। और वो अवस्था को ही हम पर्याय कहते हैं, उस सिचुएशन को, उस अवस्था को हम पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य तो दो थे बेसिक, जीव और अजीव, और उनका जो मिलना, उनका किसी भी फॉर्म में मिलना, वो उनका अशुद्धि का कारण है, और वो संयोगी अवस्था है ना। वो दोनों दोनों द्रव्य की एक मिली जुली अवस्था है। कौन कौन से? आश्रव और बंध। फिर उसके बाद में जब हमको ये समझ में आया कि ये तो गलत हो रहा है, कि मेरी बाउंड्री में कोई दूसरा आ गया, तो उसको निकाल बाहर करना है। तो पहले तो अपन ने क्या किया कि जो मेरे भाव आ रहे थे, जिनके कारण कि वो शत्रु के रूप में समझ लो या जो भी समझ लो, वो पुद्गल द्रव्य मेरे नजदीक आ रहा था, मैंने अपने भावों को विराम दिया। मेरे भावों को विराम देते ही उनका जो लगातार आगमन था वो बंद हो गया। तो बंद बंद हो गया मतलब वो अवस्था कौन सी हो गई? अब जितनी थी उतनी रही, आगे और संयोग होना बंद हो गया। तो ये कौन से खाते में चली गई? ये योग। मेरे संसार को कम करने में वियोग के खाते में चली गई। उसके बाद में फिर हमने निर्जरा की, जो सत्ता में आ गए थे उनकी छटाई शुरू की, सफाई शुरू की। तो वो निर्जरित होते होते लास्ट कण तक जब निकल गया तो पूर्ण मुक्ति मिल गई, और उस अवस्था का नाम मोक्ष तत्व माना गया। ठीक है, तो ये संवर, निर्जरा और मोक्ष जो है वियोगी अवस्थाएं हैं, और आश्रव और बंध संयोगी अवस्था। द्रव्य खाली जीव और अजीव है। अजीव में भी मुख्य रूप से पुद्गल की बात कही गई। देखो, पुद्गल द्रव्य का जो परमाणु होता है वो सबसे उस शुद्ध अवस्था में होने के कारण वास्तव में पुद्गल द्रव्य तो एक स्वतंत्र परमाणु को ही कहा जाता है। लेकिन जब वो परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ संयोग करता है तो पुद्गल द्रव्य का जो शुद्ध स्वरूप है वो नहीं रहता, वो स्कंद बन जाता है। और स्कंद बनना संयोगी अवस्था है। कोई भी संयोगी अवस्था उसकी प्योरिटी को खंडित करता है। इसलिए जितने भी स्कंद हैं वो सब पुद्गल द्रव्य की डिफॉर्म्ड अवस्थाएं हैं। ये बात मैं क्लियर कर पाया आपको? या तो ये हमने दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे चौथा नंबर का। उसके पहले ऊपर पैराग्राफ एक हमारा रह गया है। इन तत्वों को समझने की अत्यंत आवश्यकता है, इसीलिए वे कहे गए हैं। उन्हें समझने से जीव मोक्ष उपाय में युक्त हो सकता है। मात्र जीव अजीव को जानने वाला ज्ञान मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी नहीं होता। कितनी किताबें पढ़ ली हमने, हमारे अलावा जैनेतर लोग हैं उन्होंने भी पढ़ी हुई हैं, बहुत लोगों ने ये बातें कही हैं कि भाई अजीव अलग है और शरीर अलग है। लेकिन
इस लेवल पर जान करके हमने कुछ विशेष काम किया नहीं। हमारी वो राग द्वेष वाली वृत्तियां, कषायों से भरी हुई परिणतियां, वो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं। भले ही हम अपने आप को जैन कहते हैं, भले ही हम उन शास्त्रों का ज्ञाता कहते हैं, लेकिन वृत्तियां हमारी कुछ भी बदली नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमने उन अवस्थाओं का संज्ञान लिया ही नहीं। तो इसलिए उनको यथार्थ जानना चाहिए। फिर सात तत्वों के होने पर भी इस सूत्र के अंत में तत्वम ऐसा एक वचन सूचक शब्द प्रयोग किया गया है, जो यह सूचित करता है कि है तो सात सात तत्व, लेकिन उनके लिए जो संस्कृत में उद्बोध दिया जाता है ना, तो वो बहुवचन वाला नहीं दे करके एक वचन दिया है, तत्वम। वो क्यों दिया गया है, बोल रहे हैं जो यह सूचित करता है कि इन सात तत्वों का ज्ञान करके भेद पर से लक्ष्य हटाकर जीव के त्रिकाल ज्ञायक भाव का आश्रय करने से जीव शुद्धता प्रकट कर सकता है। हम्म। जो वो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो जो उनके टूल होते हैं उनको स्टेरलाइज करते हैं, तो उनमें तरह तरह के जो है कीटाणु होते हैं, जो बहुत तरह की वैरायटीज के वो उनके उनके इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं, लग जाते हैं। तो उनको जो स्टेरलाइज करते हैं वो गर्म पानी में डाल करके या अग्नि में करके, पर पहले के लोग बहुत सारी चीजें स्टेरलाइज अग्नि में डायरेक्ट करते थे, तो वो करके वो सब जो गंदगी है अशुद्धियां हैं वो उससे निवृत्त हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि जीव जब शुद्धि के लिए प्रयास करता है तो उसे क्या करना है। जो मेरे आत्म प्रदेशों में अजीव उद्गल द्रव्य रूपी के जो परमाणु हैं, कर्म परमाणु हैं, वो आ गए हैं, तो मैं क्या करूं। मैं डंडा लेकर के उनको भगाऊं या कैसे उनसे विरक्ति करूं। तो मेरे पास क्या टूल है जिससे कि वो मेरे से दूर चले आए। बताओ भैया, आज अपन सब अपने कर्मों को अपनी सत्ता से खदेड़ने जा रहे हैं, तो मेरे पास क्या क्या हथियार हैं जिनसे मैं उनको दूर भगा सकता हूँ। ये पहले से आप इसका अर्थ बता दीजिए। हाँ, सात तत्वों के होने पर इस सूत्र के अंत में तत्वम ऐसा एक वचन सूचक प्रयोग किया, इसका क्या अभिप्राय है? ये इसी में ये सब चीजें छुपी हुई जो मैंने आपसे प्रश्न किया ना, मैं उसका उत्तर आपको बताऊंगा। इसके लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लास्ट में लिखा ना, क्या लिखा है, जीव के त्रिकाल ज्ञायक भाव का आश्रय करने से जीव शुद्धता प्रकट कर सकता है। तो ये इसी के लिए मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा है कि मुझे जैसे वो डॉक्टर टूल को स्टरलाइज कर लेता है, शुद्ध कर लेता है, और वो उस टूल में कुछ भी नहीं करता, खाली उसको अग्नि में रख दिया या इस गर्म चीज में रख दिया या लिक्विड में रख दिया तो वो स्टरलाइज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जीव अपने शुद्ध भाव के द्वारा अपनी समस्त विकारी पर्यायों से सुरक्षित हो जाता है, निकल आता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इतने सारे कर्म परमाणु अंदर घुस आए हैं, तो मेरे खाली अपने चिंतन करने से वो निकल जाएंगे क्या। नहीं, ये तो बात पहले ही कही हुई है हाँ, कि सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद तो पर वेद विज्ञान, उसके बाद आत्मचिंतन में अपने आप को एकाग्र रूप से स्थापित करके और उसमें चिंतन में शुद्ध रूप से लगेंगे तो वो सारे निर्जल तो होके और आप वो से दूर हो जाएंगे। बस ये बेसिक वही, प्रोसेस। यही एक उपाय है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि सात तत्व जो है, सात तत्व जो वियोगी संयोगी जो भी अवस्थाएं हैं उनके कारण जो बनते हैं, तो मुझे तो सात तत्वों में से एक ही अपना तत्व रखना है। कौन सा, जीव तत्व या जीव द्रव्य, उसी को बनाए रखना है। तो मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने क्या दिया, ये सात होने दो भले ही, लेकिन मैं तो एक हूँ। कैसा एक हूँ, वो त्रिकाल त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव मेरा जो है उसको फोकस करूं। उसको फोकस करने से क्या होगा, उसको फोकस करने से ये होगा कि जिन भावों से, जिन खोटे भावों से, विकारी भावों के चिंतन से वो आश्रव हो रहे थे, वो आश्रव बन रुक जाएंगे। क्योंकि वो मेरे उस आकर्षण के कारण आ रहे थे। मेरे अंदर विकारी भावों के उत्पन्न होने का आकर्षण उन्हें मेरे आत्म प्रदेशों की ओर ला रहा था।
मैंने अपना वो प्रवाह बंद कर दिया। जैसे ही मैंने अपना चिंतन, आश्रम वाला चिंतन बंद किया, क्यों ही पर द्रव्यों का आगमन बंद हो गया, कर्मों का आगमन बंद हो गया। और मैंने फिर भी अपना वो त्रिकाल स्वभावी का आलम्बन कंटिन्यू रखा। मैं संवर से ही संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने कंटिन्यू रखा। तो कंटिन्यू रखा तो क्या हो गया, अब अंदर में वो किंडलिंग पॉइंट आ गया, फ्लैश पॉइंट आ गया। तो मेरा जो रुकना था वो तो रुक ही गया। सत्ता में पड़े हुए कर्म भी पिघलने लगे, निर्जरित होने लगे। मैंने क्या किया, मैंने क्या उपाय किया? मैंने कुछ उपाय नहीं किया, मैंने मात्र अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर दृष्टिपात किया और सारा खेल सही हो गया। कितना सरल उपाय है। मुझे पर में जाके कुछ करना नहीं पड़ा, क्यों, पर में तो मैं पहले भी नहीं गया था। विकारी भाव जब हुए तब भी मैंने अपने अशुद्ध भाव, है ना, जैसे मैंने अपने घर खाना खाया, बिस्तर पे बैठ के खाना खाया और वहां पे बहुत सारे कण भी गिर गए उसमें, तो सब चींटियां आ गई वहां। तो चींटियां क्यों आई? कि चींटियों को उम्मीद थी कि ये व्यक्ति गलती करेगा और ये कण यहाँ बिखरेंगे और हम हाँ उसका लाभ उठाएंगे। और कोई व्यक्ति बहुत सावधानी पूर्वक खा रहा है, उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे कोई दूसरे जीव आ जाए, तो उसकी जीत हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से विकारी अवस्थाओं में होने, अब अपन ये मैकेनिज्म समझ गए ना, तो समझने के बाद हम अब ये गलती नहीं करेंगे। और गलती हुई भी तो क्या करेंगे, तुरंत प्रभाव से अपने स्वभाव का आलम्बन लेंगे। और आश्रव बंध आदि की तो क्या विसात है, एक दिन सत्ता में पड़े हुए कर्म भी निर्जरित हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ अपने निर्मल स्वभाव का आश्रय लो, अपने परम पारिणामिक भावों का आश्रय लो, और समस्त विगत में किए गए अपराध भी समाप्त हो जाएंगे, इसका विश्वास रखिए। ठीक है सर। तो क्या ठीक है। बात की, सात तत्वों के होने पर भी इस सूत्र के अंत में तत्वम ऐसा एक वचन सूचक शब्द प्रयोग किया गया है। मुझे तो एक ही तत्व की बात है, बाकी तो यूं ही आ गए हैं। उसे वह जो वह सूचित करता है कि इस इन सात तत्वों का ज्ञान करके भेद पर से लक्ष्य हटाकर काय के साथ है, जीव के त्रिकाल ज्ञायक भाव का आश्रय करने से जीव शुद्धता प्रकट कर सकता। देखो इसमें कितने बड़े मर्म छुपे हुए हैं। इसको लेकर के, इस भाव को लेकर के वो भावना योग बना दिए गए। जैनियों में तो वो अभी आ ही रहा है। इसके बाद जैनेतर हैं, ये ब्रह्म कुमारी वगैरह हैं, वो शिवानी, वो सब इसका ही बात करते हैं कि तुमने कुछ भी किया हो, तुम रोगी भी हो भले ही, तुम्हारा चिंतन क्या होना चाहिए कि मैं तो स्वस्थ हूँ। उन्होंने फिजिकल और वो दोनों चीज लाए हैं। तो अपने आप को निहारो, मैं तो भावों से भी शुद्ध हूँ और फिजिकली भी शुद्ध हूँ। ऐसा भाव बार बार चिंतन करने से वो शुद्धता, वो स्वस्थता स्वयमेव प्रकट होती है। तो किसके आश्रय से वो भाव किए? आत्मा के आश्रय से। वो सारे लोग ये बोलते हैं आत्मा की इतनी बढ़िया दवा हमारे पास है, समस्त रोगों की, मानसिक और फिजिकल बाह्य रोगों सभी से निवृत्ति के लिए एकमात्र अपने निरोगी स्वभाव का आश्रय लेना, उसका चिंतन करना, बार बार सोचना कि मैं सब तरह से स्वस्थ हूँ। फिजिकल तो फिजिकल तो बहुत छोटी चीज है, अंदर से मैं उन विकारों से भी मुक्त हूँ। क्यों हूँ मुक्त? मैं आलोचना पाठ पढ़ता हूँ, प्रतिक्रमण पढ़ता हूँ, सबको पढ़ने के साथ साथ मैं क्या बोलता हूँ कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी। बोले बस आप कैसे ज्ञानानंद स्वभावी हो? अभी थोड़ी देर पहले तो आलोचना पाठ पढ़ रहे थे कि मैंने ये काम किए महाराज, ये मैंने किया, मैं कैसा दुष्ट हूँ, मैं कैसा अपराधी हूँ। और अब आप बोल रहे हो कि मैं तो, मेरे अंदर कुछ प्रविष्टि नहीं हुआ, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो ये दोनों जो है विषमताएं कैसे हैं, इनका मेल तालमेल कैसे बैठेगा? बताओ भैया कोई। दोनों बात, दोनों तरह की स्तुति कर लेता हूँ। नहीं, सत्य रूप से तो मैं ज्ञानानंद स्वभाव ही हूँ ना। हम्म, शक्ति रूप से जी।
मैं तो ज्ञानानंद स्वामी हूँ। तो वो अपराध तो मैंने किए, तो वो तो सब घुस गए ना अंदर, मेरे सारे कर्म ये बैठ गए अंदर तक। वो तो जब मैं शुद्ध अवस्था में जाऊंगा तो ज्ञानानंद स्वामी सत्य रूप से। है ना? कोई होली के रंगों से रंगा हुआ शरीर किसी अपेक्षा से अशुद्ध भी है, और किसी अपेक्षा से अभी भी पहले जैसा ही है। क्या अपेक्षाएं हैं? अरे ऊपर ऊपर से रंग गया तो क्या हुआ, अंदर से तो वही मनुष्याकार में और अपने ओरिजिनल स्किन के साथ वैसा ही शरीर है। ठीक उसी प्रकार से विकारी भावों के माध्यम से ये जो अशुद्धियां आई, ये आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुई, ये भी ऊपर ऊपर ही तैर रही हैं। ऐसा विश्वास रखना, ऐसा ही है। और अपना अंदर का स्वरूप उसमें कोई प्रविष्ट हुआ नहीं, ना हो सकता है, ना कभी हुआ। तो मैं कौन हूँ? अपने स्वरूप को ध्यान करते ही बाहर की जो गंदगी है वो झड़ने लगती है, सूख सूख के जैसे झड़ जाती। अंदर की गर्मी इतनी पैदा करी कि ऊपर जो मिट्टी का लेप लगा था वो सूख सूख के गिर गया। ठीक उसी प्रकार से मैं तो कभी भी अशुद्ध हुआ ही नहीं। अरे कैसी कैसी बातें करते, कभी तो आप बोलते हो कि मैं कभी अपने घर ही नहीं आया, हम तो कबहू ना घर निज घर आए। और अभी आप बोल रहे मैं तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। इसी का नाम नय है। वक्ता किस अभिप्राय से किस समय क्या कह रहा है, उसके भाव पकड़ना। और तब आपको समझ में आएगा कि ये भी बात सही है और वो भी बात सही है। कौन सी बात किस अपेक्षा से कही है, अपेक्षाएं समझ में आने लगे तो सारे विवाद दूर हो जाएं, झगड़े शांत हो जाएं। किस व्यक्ति ने कौन सी अपेक्षा से कौन सी बात कही, उस अपेक्षा से वो सही भी हो सकती। इसका मर्म समझना। और ये नए व्यवस्था जो जैन ग्रंथों में विशेष रूप से बताई है, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, प्रामाणिक इस प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। किस अपेक्षा से कौन सी बात कही, उस दृष्टिकोण को नय कहते हैं। तो यहाँ दोनों नय मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वास्तव में मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। नरकों के बीच में भी, निगोदों के बीच में भी मेरा चहकता हुआ, मेरा चमकता हुआ, मेरा वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा वैसा की वैसा रहा, इंटैक्ट रहा। आज तक कभी बिगड़ा नहीं, बदला नहीं, एक भी गुण नीचे गिरा नहीं। ये कितनी बढ़िया प्रकृति की व्यवस्था है। उस व्यवस्था का लाभ उठाएं। मैं आज भी ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। वो शुद्ध निराकुल सिद्धों सम। मैंने निराकुल बोल दिया। मैं तो बहुत आकुलता से भरा हुआ हूँ। भैया ये आपका मनोवैज्ञानिक कारण है, जिसके कारण कि हम अपने आप को आकुल व्याकुल समझते हैं। वह वो आकुल कोई व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। हाँ बोलिए चलो। वो कोई चिपकता थोड़ी है। वो तो निमित्त नैमित्तिक से जुड़ा हुआ रहता है, यदि आपके भावों के हिसाब से। जी हाँ। अदरवाइज तो वो बिल्कुल एकदम क्लीन है। यस। यस। देखो उसका आनंद मनाओ, उसकी उस क्लीन दशा को, उस सौम्य दशा को, उस स्वच्छ दशा का अवलोकन करो, निहारो, महसूस करो। वह तुम ही हो, वह हम ही है। और वो हर अवस्था में हम वैसे ही हैं। उसका जो महसूस करना है ना, कि आप महसूस तो करो कि आप स्वस्थ हो, कर्म आदि से मुक्त हो। ऐसा महसूस कब करोगे? जब अपने उस स्वभाव की ओर झांकोगे, देखोगे, तब आप उसमें जो है गहराई में जाओ। किसी को कोई चीज प्रिय होती है तो उसको उस वस्तु की कल्पना करके उसका जो शुद्ध स्वरूप है उसको देखता है। उसके दाग धब्बे ये वो सब उसके उसमें निगाह में नहीं आती कल्पना। तो वो सब बाहरी चीजें। तो ठीक उसी प्रकार से प्रकृति का ये अनमोल तोहफा है। देखो क्या क्या अनमोल तोहफे हैं। हम कितने कितनी बार नरक में गए, कितनी बार निगोदिया जीव बने, आज हमें वो याद भी नहीं। याद होता तो हम
पिछले उन पर्यायों का ध्यान करते करते समस्त रूप से, संपूर्ण रूप से आकुल व्याकुल ही बने रहते। लेकिन कैसा वरदान है कि हम जिस पर्याय को छोड़ के आए हैं, वो पर्याय हमको केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा तो मालूम पड़ी कि हम कहाँ कहाँ गए, लेकिन वैसी भोगावली से हम मुक्त हो गए। नहीं तो वो हमारी पीछा नहीं छोड़ते। काहे का धर्म ध्यान, काहे का ये, हम भाई साहब कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या दुख हमने सहा, उसको सोचने से ही फुर्सत नहीं है। कितनी लंबी लिस्ट है, हम कहाँ कहाँ गए। तो आज भी वो शास्त्रों में उसका उल्लेख तो आता है, सिर्फ हमें समझाने के लिए कि तुम अपनी विकारी अवस्थाओं के कारण कहाँ कहाँ गए। लेकिन भाग्य देखो कि अब वो अवस्थाएं हमें दिखाई नहीं पड़ रही, खाली हमें उनका संज्ञान कराया जाता है। तो बहुत अच्छी बात होगी, उन कष्टों से तो मैं निवृत्त हो गया। और खाली ये जान करके कि वो कष्ट मैंने कभी सहे थे, अब मैं उस मार्ग पर नहीं चलूंगा जिससे वो कष्ट दोबारा आए। खाए तो मुझ पर ही थे ना। इसलिए बहुत बड़ी बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है। प्रकृति कभी नुकसान नहीं करती किसी का भी, किसी जीव का क्या, किसी भी द्रव्य का प्रकृति नुकसान नहीं करती। आप उस एंगल से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रकृति का काम सभी तरह से सुव्यवस्थाएं बनाए रखना है। कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है साहब, तो ये क्या प्रकृति की व्यवस्था है, और आप बोल रहे हो कि वो अच्छे के लिए हो रहा है सब। हमें तो बहुत सारी जगह गलतियां दिखती हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं फसाद हो रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं प्रकृति सब ठीक करती है। इसका कोई जस्टिफिकेशन है क्या भैया शरण जी? क्या क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये है कि मैंने बोला कि प्रकृति कभी किसी का अनिष्ट नहीं करती। जो घटनाएं हमको अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती हैं, वो भी सब प्रकृति में घटित हो रही हैं। ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं, है ना, दंगे फसाद होते हैं, लोग मारे जाते हैं। तो वो सब घटनाएं क्या अच्छी हैं? तो मैं तो स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि प्रकृति जो कुछ करती है वो व्यवस्था के अंतर्गत करती है, और सब अच्छे के लिए करती है। तो फिर ये बुरा क्यों हो रहा है? ये आप अगेन वही, ये प्रकृति तो अपने हिसाब से का जो चलायमान है, अपने हिसाब से चलती रहेगी। उसमें ज्वालामुखी आते रहेंगे, उसमें कभी आंधी आएगी, कभी तूफान आएगी, कभी चेंजेस आएंगे, कभी ज्वार भाटा आएंगे, कभी उसमें आएंगे। लेकिन हमारे जो सहयोग से हमको जब जब ये मिलेगा, जब जब हमको उसका सहयोग मिलेगा, तब हम उसके उसकी प्रकृति के उससे हम लोग रागी द्वेषी हो लेंगे। प्रकृति तो अपने हिसाब से चलती रहेगी, अनंत काल से वैसे ही चल रही है और वैसे ही चलेगी। लेकिन हम जब जब जिस काल में हमारा ज्ञान अपने ज्ञान के हिसाब से, और हम उसको उस प्रकृति के उसको अपने हिसाब से हम उसको अच्छा बुरा मान के रागी देशी होते रहेंगे। नहीं, दूसरी बात ये भी है हम्म। कि हमारे ही कर्म सामने आते हैं, जो अच्छा या बुरा जो कुछ भी है वो हमारे ही करे हुए कर्म सामने है। हम्म। मैं क्या कह रहा हूँ जी। कि जो प्रकृति का जो चक्र है वो तो अपनी जगह है, मगर जो जो भी जीव का जैसे कर्म बांधे हैं, जैसा गिरजा जी ने बताया, उसका कर्म का जो फल है, जैसे आपने एक उदाहरण दिया, एक जीव दूसरे एक तिरंज दूसरे तिरंज को खा रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, या कोई अनिष्ट आपके साथ हो रहा है। तो उसने उस पूर्व जन्म में वैसा कर्म किया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में वो कर्म का उदय आया और उसने ऐसा किया। हाँ। और ये प्रकृति का नियम है कि अब ये व्यवस्था बनाई हुई है। क्या कहते हैं, जंगल में जो है, शेर को खाने के लिए बाकी जीव चाहिए, तो वो उनका जब उसकी आयु कर्म का बंद आ गया, तब उसने उसका ऐसे भाव बने और उसको उसका भक्षण किया। तो इससे ये सब प्रकृति का ही नियम है। बात यह है कि कर्मोदय से जो भी घटनाएं घटती हैं, वो जिस समय जब काल लब्धि है उस समय घटेंगी, और ये भी प्रकृति का ही नियम है। मगर जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि उस चीज को अनिष्ट और निष्ट मानना, ये हमारे राग और द्वेष के भाव हमारे पैदा करना है। जब ज्ञानी जीव ज्ञानी हो जाता है, तब वो क्या कहते हैं, मुनि महाराज जंगल में तपस्या करते रहते हैं,
और ये सब घटनाएं घटती रहती हैं, मगर वो उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेते। वो उनके ज्ञाता दृष्टा बन के देखते हैं, मगर उनसे उनके कोई राग और द्वेष के भाव पैदा नहीं होते। तो जब जब वो स्थिति आ जाएगी, जब हम रागी द्वेषी न बनेंगे, जब तो जब ही होगा जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें। बहुत सही कहा, बहुत बढ़िया। देखो, ये आपने जैसे कि कहा ना कि मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, वो सब दिखाई दे रहा है कि कौन सा जीव किसको खा रहा है। तो वो ना तो उससे क्रोधित होते हैं, ना उससे वो क्षुभित होते हैं, बल्कि उनको मालूम है कि ये व्यवस्थाएं हैं। ये सारे जीव जो तिरंज पर्याय में जन्म ले रहे हैं, अपने हिसाब से आते हैं, और तिरंज पर्याय के जो दुख हैं वो यही तो दुख हैं। वो दुख क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने उस तरह के कर्म किए होते हैं। मनुष्यों की पर्याय में देखो कि आदमी जो है मांसाहार कर रहा है, या उन पशुओं को काट काट के खा रहा है, तो अपन को मालूम है कि बाद में वही पशु जो है वो मनुष्य रूप में बनते हैं जब उनका काल अवधि आती है, और वो उनको खाते हैं जिन्होंने उनको पहले खाया। और ये चलता रहता है, अनादिकाल से चल रहा है कि ये दंड व्यवस्थाएं हैं प्रकृति की। बाद में उनमें से जिस जीव को ये सिर्फ चीज पता लगती है, तो वो उस साइकिल से निकल आता है, उस चक्र से निकल आता है। ऐसे ही नरक में होता है। नरक में भी जब जीव, जब उनके न्याय यहाँ नहीं हो पाते, इतनी क्रूरताएं बनी रहती हैं कि यहाँ की कोई अदालत, कोई कोर्ट उनको वो सजा नहीं दे सकता जितनी सजा के वो हकदार हैं, तो वो फिर नरकों में जाते हैं। और नरकों में भी 7 नरकों में जो मैक्सिमम क्रूरता है, वो वहाँ उस तरह के भावों के जीव वहाँ जाते हैं, और उनका उस तरह का वहाँ पे फल मिलता है। तो जब जीव वास्तव में अपने उस अवस्था में आता है, जब उसे इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि तुमने नरक आदि में जाकर के कैसे कैसे दुख भोगे, तो जिन जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है, वो उसकी कल्पना करके उस चक्र से बाहर आ जाते हैं। और जिनका अभी संसार बाकी है, वो उसी में मार काट करते रहते हैं। फिर आए, वापस आए, एक इंद्रिय आदि बने, फिर कहीं और चले गए, फिर नरक चले गए। तो ये सब, जब तक हम प्रकृति की व्यवस्थाओं को नहीं समझते, तब तक हम उसमें सुख दुख का वेदन करते हैं। और इसी चक्र को, संसार की इसी चक्र को, ये 84 लाख योनि में भटकना और ये सब चीजें जो उसी के अनुसार कहे गए हैं, तो सबसे बड़ी सुख की बात यह है कि ये सारी प्रकृति की व्यवस्थाएं होने के बाद भी, दंड व्यवस्था और ये सब व्यवस्था होने के बाद भी, मेरी आत्मा का कुछ भी बाल बांका हुआ नहीं। यानी इतना नोबल हूं मैं। हाँ। किसी ने कहा गया है कि यदि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा दुख और उपसर्ग हो रहे हो, उसको बहुत, उसको कोई सता रहा हो, तो उसको देख के हम लोग उसके साथ में जुड़ नहीं जाना चाहिए, और उसको लेके हम लोग उसमें अपने हिसाब से न्याय दोष नहीं करना चाहिए। हम भी ज्ञाता दृष्टा की तरफ से देखते हुए उसको निकल जाना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा रागी द्वेषी क्रोधी ना होते हुए भी समता भाव से निकल जाना चाहिए। पता नहीं कौन किसका किसका क्या कर रहा है। नहीं तो नहीं उसमें देखो, इसमें एक, इसमें एक एक, बात है ना। हाँ, एक बोलिए। स्थिति आएगी, अगर कोई आपके संबंधी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो आप अगर ज्ञाता दृष्टा बन के देख के रहेंगे और आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे, तो क्या स्थिति बनेगी? नहीं नहीं, मैं नहीं सिविजन साहब, मैं उस बात कर रहा हूँ जैसे हम लोग अभी अभी जैसे पारिवारिक नहीं नहीं स्थिति नहीं, में हैं। आपने जो कहा बिल्कुल सही नहीं, कहा। मैं उसको, मैं अभी सही, अभी उसको रिफाइन करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो हमारे संबंध हैं जिनसे, और जिनसे हम लोग, हमारे सौहार्द हैं जिनके साथ में, उनके साथ में कोई व्यवस्था खराब होती है, तो उसमें हम जो हमारा हम कर सकते हैं तो वो तो करना चाहिए। उसमें उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा कर्तव्य में भी आता है। ओके। लेकिन उसको लेके आप बहुत ज्यादा रागी देखी दुखी होते हुए रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान में ना जाके उसको समता की दृष्टि से जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये उसमें बहुत ज्यादा उसके अंदर दुखित होकर और कुपित होकर बहुत ज्यादा उसके अंदर अपने भावों को खराब नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को कह रहा हूं। यदि अभी किसी मुनि, अभी आपके परिवार में किसी पे विपदा आई है, तो आप निश्चित रूप से उसकी विपदा का निवारण जो आपके है सामर्थ्य है उसके हिसाब से कर सकते हो। या उसके अंदर आपको कुछ धन देना है वो कर सकते हो, शरीर से करना है वो कर सकते हो। लेकिन वो आपका जो भाव है और जो आपके पास में है वो करिए। लेकिन उसको लेके मतलब इतने ज्यादा
दुखित और कुपित नहीं होना चाहिए जिससे आपके भाव खराब हो जाएं, क्योंकि ये पता नहीं कब कैसा और किस वजह से हो रहा है, ये आप बराबर नहीं जानते, मेरा ये कहना है। देखो बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो अपन ने ये भी, अपन शुरू शुरू में कहा था ना कि जैसे आपके परिवार में आपका बेटा है, वो, उसको आप कुछ बनाना चाहते हो, उसकी समझ ऐसी नहीं है, तो अपन उसको समझाते हैं और कभी डांटते करते भी हैं। तो अपन ने ये पढ़ा था कि ऐसी अवस्था में हम अपना फर्ज अवश्य निभाएं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो आपकी कसौटी पे खरा नहीं उतरता, तो आप खेल खिन्न ना हो, क्योंकि उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना, बाकी जो कुछ हो वह भी तत्व पर छोड़ना। ठीक यही वह पहलू दूसरी अवस्था में है कि आपके ऊपर कोई आक्रमण हुआ है, तो अपनी सुरक्षा का अधिकार हमारा हमारा अपना है, अपने परिवार की सुरक्षा का भी है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई घटना घटित होती हो, तो अपने मनोदशा को जितना हो सकता है संतुलित रखना, और उसमें यही भाव रखना कि तय कर्म पूरब किए खोटे, सही क्यों नहीं जी। ये मैं दोनों और चीजें। मैं इस बात को बार बार इसलिए कभी भी मैं इस बात को बार बार बोलता भी हूँ, जैसे शास्त्र में बोलो, और लोगों कभी भी बात में बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि ज्यादातर लोगों का दुख वही है, ज्यादातर लोगों का दुख वही है कि जो जो चीजें उनके हिसाब से नहीं हो पा रही हैं उसको लेके वो ही उसका उनका जो ध्यान, जो गुस्सा है, क्रोध है या दुख है, वो उनका खत्म नहीं होता, वो उसका बढ़ता ही रहता है और उसको ही सोचते रहते हैं और दुखित होते रहते हैं। तो बिल्कुल इस बात को इसीलिए बैठ के, भाई जो हो रहा है उसको देखते रहो, जो आपसे बन सकता है आप करो, लेकिन उसको लेके उसके साथ में जुड़ मत जाओ इतना कि आपके आपके भाव और आपके कर्म और आपकी सारी जो जो अभी आप सब उससे और आप आपके भावों में कालेशिक भाव हो जाएं और आप उसमें उसमें फंस जाओ, आप संसार बिल्कुल। में और फंसते जाओ। कभी कहा ना, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है ना। वो इसीलिए कि जो प्रतिकूलताएं आती हैं उनमें मैं और ज्यादा क्रोधित होकर के मेरा संसार ही बढ़ता है। तो ये हमने इस तरह से चौथा वाला ये पॉइंट पढ़ा, काफी इसकी व्याख्या की हमने। अभी पांचवा नंबर का चौथे सूत्र का सिद्धांत। इस सूत्र में 7 तत्व कहे गए हैं। उनमें से पुण्य और पाप का समावेश आश्रम और बंध तत्वों में हो जाता है, जिसके द्वारा जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का नाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। प्रयोजन भूत तत्व होते हैं ना, प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत तत्व। प्रयोजन कौन से हैं? अपन किसी से पूछते हैं, भाई साहब आपका क्या प्रयोजन प्रयोजन है आने का, ये कार्य आप कर रहे हैं तो ये किस वजह से कर रहे हैं, आपके आने का प्रयोजन बताइए। तो प्रयोजन का अर्थ है कि वो लक्ष्य जिसकी प्राप्ति, वो अच्छा लक्ष्य जिसकी प्राप्ति मैं कर रहा हूँ और जिसके द्वारा सुख उत्पन्न होता है। तो जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का नाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। जीव और अजीव के विशेष भेद बहुत से हैं। उनमें से जो विशेषों के साथ जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने पर स्वपर का श्रद्धान हो और उससे सुख उत्पन्न हो, और जिसका अयथार्थ श्रद्धान करने पर स्वपर का श्रद्धान ना हो, रागादिक को दूर करने का श्रद्धान ना हो और उससे दुख उत्पन्न हो, इन विशेषों से युक्त जीव अजीव पदार्थ प्रयोजन भूत समझने चाहिए। सबको बता दो किस टाइम में, ठीक है ना। तो क्या बताया उन्होंने कि अभी जीव और अजीव दोनों के बारे में मैं जानता हूँ। तो किस रूप से जानता हूँ कि साहब हमारा जो है विवाह हुआ था आज से इतने साल पहले, तो हमारा जो है वो 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है, और ठाट बाट हो रहा है और मेहंदी रचाई जा रही है, और सारी वो उस सबकी उस घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। तो साहब हम दोनों के बारे में जो कुछ घटित हुआ और वो क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उनको देख देख के रोमांचित हूँ। अभी भी फोटो खींच रहा हूँ, इस बुढ़ापे में भी मुझे वही आनंद आ रहा है जो उन क्षणों में आया था। तो मैंने उन दो तत्वों की जो मिलन है, उसको राग आदि की निगाह से देख करके अपने रागों को उसी रूप में पुनः स्थापित कर दिया। जब शादी हुई थी, जो मेरे राग आदि हुए थे, उन घटनाओं को मैंने पुनर्जीवित किया। तो पुनर्जीवित करके मुझे क्या मिला?
मुझे सब अच्छा लगता था। इतने लोगों ने बधाइयां दी और इतना ये हुआ और हम उस लोक में खो गए, उस दुनिया में खो गए, हमें बहुत आनंद आया। ये आनंद कैसा है? राग को बढ़ाने वाला, जो घटनाएं पहले घटित है उसको डबलीफाई करने के लिए जो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने उस घटना से क्या प्रेरणा ली? बोले क्या प्रेरणा लेनी थी? वो भी ये तो ले ली प्रेरणा, 50वां मनाया साहब, गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली और डायमंड जुबली सब मना डाली। तो बोले एक तो ये तरीका है अपने दोनों के मिलन का ध्यान रखने का, और दूसरा तरीका है कि मैं जिन्हें अपना समझता हूँ वो सब मुझसे अलग हो जाने वाले हैं। मेरे ना हुए ये मैं उनसे अति भिन्न अखंड निराला। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल। ये चिंतन करूं या वो चिंतन करूं, हमारे साथ तेरे हुए थे, हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, हम फिर मिलेंगे, हमने कितना अच्छी शादी की थी, ये करूं। वहां भी दो देहों के मिलन का की याद की जा रही, और यहाँ मैं दो तत्वों को अलग अलग समझने का प्रयास कर रहा हूँ। दो की अवस्था, संयोगी अवस्था का ध्यान करके पुलकित हो रहा हूँ। यहाँ उन दो का मिलन होने को संयोग मान करके उन संयोगों से निवृत्त होना चाहता हूँ। ऐसा भेद विज्ञान करना चाहता हूँ। तो किसमें मेरी आकुलता कम होगी, किसमें आकुलता बढ़ेगी? यही उन्होंने लिखा है। जीव और अजीव के विशेष बहुत से हैं, इनमें से जो विशेषों के साथ जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने पर स्वपर का श्रद्धान होता है। कि मैं इन सांसारिक निश्चित रिश्ते नातों से जुड़ता अवश्य हूँ, लेकिन इन सब से निराला, अखंड, एकाकी, एकमात्र जीव मैं, स्वतंत्र जीव द्रव्य हूँ। ऐसा चिंतन बार बार करना। तो उनमें मत घुस जाना कि गोल्डन जुबली और फलानी जुबली। तो स्वपर का श्रद्धान हो, उससे सुख उत्पन्न हो। अगर ऐसा हुआ, अपने को एकाकी मानने से, अपने को स्वतंत्र मानने से, अपने ज्ञान वैभव का दर्शन करने से अगर आप पुलकित होते हैं, तो आपने सुख के खजाने को ढूंढ लिया। वही एकमात्र सुख का उपाय है। बाकी तो जब जब संयोगों में बुद्धि जाएगी, तब तक दुख का ही आविर्भाव होगा, है ना? तो यथार्थ श्रद्धान करने पर स्वपर का श्रद्धान हो और उससे सुख उत्पन्न हो, और जिसका अयथार्थ श्रद्धान करने पर स्वपर का श्रद्धान ना हो। अयथार्थ श्रद्धान किया ना मैंने, जैसे मैंने आपको स्त्री पुरुष के संबंधों का बताया, ऐसे ही मेरा और शरीर का जो संबंध था, उन संबंधों से मैं पुलकित होता हूँ, उनसे दुखी हो जाता हूँ। शरीर रोगी हो गया तो मैं परेशान हूँ, शरीर में सब तरह की साता है तो भोग आदि मिल रहे हैं तो उससे मैं सुखी हो रहा हूँ। ये सारा जो आर्टिफिशियल चीज है, उनका श्रद्धान, इसका अर्थ हुआ कि मुझे न स्व का श्रद्धान हुआ, न पर का श्रद्धान। उनकी संयोगी वियोगी अवस्थाओं को देखकर आकुल व्याकुल होता रहा, तो श्रद्धान हुआ ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? कि जिन जीवों को श्रद्धान हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, वो जान गए हैं कि ये पर के संयोगों में सुख बुद्धि धारण करना नितांत पाप का कारण है। कोई भी संयोग आपको सुखी नहीं कर सकता। संसार का कोई भी संयोग तो क्या सुखी कर सकता है? मैं एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। ये भाव निरंतर आए कि मैं जो हूँ, और मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही है। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला। ये मेरा क्वालिफिकेशन है, ऐसा हूं मैं। तो देखो, इन विशेषों से युक्त जीव अजीव पदार्थ प्रयोजन भूत समझने चाहिए। आश्रव और बंध दुख के कारण है,
सर, यहाँ पर एक चीज पूछना है। हाँ बोलिए। प्रयोजन भूत तो समझ में आ गया, हाँ जी। मगर अप्रयोजन भूत क्या होगा? इसके अतिरिक्त जितने भी हैं वो अप्रयोजन भूत है। जैसे शरीर आदि हैं, मेरे अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वो सब अप्रयोजन भूत हैं, बहुत बारीकी से देखें तो। यहाँ जो प्रयोजन भूत जो उपयोग में लाया गया है, हाँ। वो जीव अजीव दोनों पदार्थों के सम्मिलन से जो संयोगी वियोगी अवस्था पैदा होती है, हम्म। जो उससे सुखावास दुखावास पैदा होता है, उस चीज को यहाँ पर प्रयोजन भूत बताया गया है। हम्म। तो जीव अजीब में तो सब कुछ आ गया, हम्म। तो अप्रयोजन भूत में क्या आएगा? हाँ बराबर, देखो तो आपने सही बात कही है। क्या उन अवस्थाओं को, विशेष लिखा ना, उन अवस्थाओं को जिसका अयथार्थ श्रद्धान करने पर स्वपर का श्रद्धान न हो, रागादिक को दूर करने का श्रद्धान न हो और उससे दुख उत्पन्न हो, इन विशेषों से युक्त जीव जीव अजीव पदार्थ प्रयोजन भूत समझना चाहिए। यस। है ना। आश्रव और बंध दुख के कारण है, तो कौन से प्रयोजन भूत हुए? आश्रव और बंध अप्रयोजन भूत है। और संवर निर्जरता मोक्ष सुख के कारण है, इसलिए वो प्रयोजन भूत है। बस सिंपल बात। संबल निर्जरा मोक्ष, हाँ, ये सुख के अप्रयोजन कारण। अप्रयोजन भूत होता है। नहीं नहीं, आश्रव और बंध दुख के कारण है, तो इसलिए वो अप्रयोजन भूत है। और संवर निर्जरा और मोक्ष सुख के कारण है, इसलिए वो प्रयोजन भूत। आश्रव बंध को अपन अप्रयोजन भूत में ले सकते हाँ बिल्कुल ले सकते। देखो कुल मिला के आप ऐसे समझ लो, चाहे आश्रव और बंध, वो क्यों है अप्रयोजन भूत? क्योंकि उसमें संयोगी अवस्थाएं हैं। आश्रव और बंध संयोगी अवस्था है। और संयोगी अवस्था का एक ही फार्मूला है कि मेरे अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं, नीचे की भूमिका में तो मैं अपने पंच परमेष्ठी आदि को अपना प्रयोजन भूत मानता हूँ, लेकिन ऊपर की भूमिका में वो भी अप्रयोजन भूत हो जाते हैं। है ना। तो मेरे अतिरिक्त जितने भी हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता। तन धन तो ये मोटी मोटी बात कही है। इवन पंच परमेष्ठी का आलम्बन भी बाद में छूट जाता है, छोड़ना ही पड़ता है। तो प्रयोजन भूत की जो लिस्ट है, वो प्रारंभ में थोड़ी मोटी लिस्ट है। जैसे हम जो किसी को निमंत्रण देते हैं अपने बेटी उसकी, तो लिस्ट बनाते हैं रिश्तेदारों की, फिर वो उसको कम करते करते जो बिल्कुल खास हम खास हैं उनको ही बना रहने देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। ऐसे ही मैं इसको अपनी लिस्ट को कट शॉर्ट करके पहले मैं पंच परमेष्ठी तक आ गया कि ये हैं मेरे जो है प्रयोजन भूत, लेकिन बाद में उनकी भी जरूरत नहीं है। तो प्रयोजन भूत क्या हुआ? प्रयोजन भूत हुआ वो संवर निर्जरा और मोक्ष की दशाएं, जिनमें सब तरह के रागादि से कैसे भी शुभ शुभ राग भी क्यों ना हो, उन सब से निवृत्त होने वाली वो दशाएं जो संवर निर्जरा और मोक्ष का कारण बनती हैं, वही मात्र प्रयोजन भूत है। वो भी मोक्ष मार्ग तक। उसके बाद वो भी नहीं, फिर तो मैं हूँ, मैं ही प्रयोजन भूत हूँ स्वयं के लिए, उसके अतिरिक्त और कोई तत्व साधना के योग्य है ही नहीं। ठीक है ना। तो आश्रम और बंध दुख के कारण है, संवर निद्रा मोक्ष सुख के कारण है, इसलिए जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान करना आवश्यक है। मतलब वो आपको इन जनरल तो बोलते हैं सात तत्वों का जो श्रद्धान है वो प्रयोजन भूत तत्व है। तो प्रयोजन भूत उसमें वास्तव में तत्व तो वो ही है, जीव तत्व ही प्रयोजन भूत है, और उसकी जो वियोगी दशाएं हैं वो प्रयोजन भूत है। लेकिन जो सात तत्व कह दिए जाते हैं, सात तत्वों को ऐसे समझना कि बाकी वो दशाएं मेरी नहीं है, ये जानना प्रयोजन भूत है। आश्रव और बंध मेरे नहीं है, ये जानकारी प्रयोजन भूत है। तो अभी प्रयोजन भूत में आपका जीव और द्रव्य के अलावा हम्म। जो जो आएगा, संबंध निर्जरा और मोक्ष आ जाएगा। एक तो ये आ गया।
और जो दूसरा, आपका आश्रव बंध है वो अप्रयोजन भूत में आ जाए। बस, है ना, सीधी सीधी बात, उन 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा होना। सच्ची श्रद्धा होने का अर्थ क्या है? कि भाई आश्रम की सच्ची श्रद्धा होना, बंद की सच्ची श्रद्धा होना। वो उसका कारण क्या है? कि उनको हटाना है। वो श्रद्धा कैसी है? कि वो मेरे लिए प्रयोजनभूत नहीं है, ऐसी श्रद्धा का होना। और संवर निर्जरा मोक्ष मेरे कार्य के लिए सही है, वहां राग देश से निवृत्ति है, इसलिए मेरे लिए प्रयोजनभूत है, ऐसी श्रद्धा होना। तभी उसको 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान कहा जाता एक अपेक्षा से मतलब ये भी प्रयोजन भूत है, दूसरी अपेक्षा से वो अप्रयोजन भूत है। अपेक्षा यहाँ पे काम करेगी। है। मतलब उनका हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कि उनको जाना, लेकिन किस रूप में जाना? जैसे मैंने शत्रु को जाना, तो शत्रु को किस रूप में जाना? कि शत्रु से दूर रहना है, इसलिए जाना ना। और शत्रु की परिभाषा कैसे जानी? उनके लक्षणों से जानी। तो मेरे लिए शत्रु की वास्तविक श्रद्धान होना, शत्रु के लक्षणों का ज्ञान होना, वो प्रयोजनभूत है। तभी तो मैं उससे दूर रह पाऊंगा। और मित्र के समीप रहना, मित्र की मित्रता के योग्य गुणों को समझना, उसको सम्यक प्रकार से समझना, शत्रु मित्र को में अंतर समझना, ये मेरे लिए प्रयोजनभूत है। क्या प्रयोजनभूत है? शत्रु और मित्र नहीं, उनकी जो उनके जो गुण हैं, उनको सम्यक प्रकार से समझ करके शत्रु से दूर रहना और मित्र को पास रहने के लिए सम्यक श्रद्धा का होना, वो प्रयोजनभूत है। मैं बात क्लियर कर पाया आपको? जी। तो ज्ञान होना, राग द्वेष करने को प्रयोजनभूत नहीं कह रहे हैं। जिन वस्तुओं में मैं राग द्वेष करता हूँ, उन वस्तुओं को समझ करके और अपने नजरिए को गलत सिद्ध करने वाली जो बातें हैं, वो प्रयोजनभूत हैं। अपन कल इसको और फिर से पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। तो लास्ट वाला पढ़ के फिर अपन अगला वाला सूत्र पढ़े। देखो बहुत मर्म भरा है इसमें। अपन जो व्याख्या कर रहे हैं ना, वो व्याख्या सहज में हो रही है। हम सोच के नहीं बैठते कि हमें ये सब बात करनी है, लेकिन उनकी शब्दों में ही इतना गजब का माल है कि उनकी व्याख्या करते करते देखो आज पूरा 1 घंटा निकल गया। तो चलिए कल अपन इसका और आनंद लेंगे। संजय प्रकाश जिनवाणी। मिथ्यात्व में नाश बेको, ज्ञान के प्रकाश बेको, आपा परिभाष बेको, भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान बेको, बंध विधि भान बेको, स्वपर पिछान बेको, परम प्रमानी है। अनुभवे ताय बेको, जीव के जताय बेको, कहूँ न सताय बेको, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार बेको, पार के उतार बेको, सुख विस्तार बेको, यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती, तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ढोक, सदा देते ढोक। जिनवाणी माता की जय। 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 अरे